इसी क्रम में जो 8D आपकी कंटिन्यू चल रही है, इसी में 16 सवाल आपके कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो कह रहा है कि 1 + sec a अपान sec a आपको लाना है sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। इस सवाल को देखो आप कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख ली बराबर 1 + sec a अपान sec a। तो ये आपका हो गया 1 प्लस और sec a का हम सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो sec a आपका बता चुके हैं 1 अपान cos a अपान, अब देखो यहाँ पे भी sec a आ गया तो ये भी आपका 1 अपान cos a हो जाएगा। अब इसका तिरछा कर देंगे गुणा, तो ये हो गया cos a प्लस 1 अपान cos a और अपान 1 अपान cos a, तो 1 अपान cos a। अब देखो यहाँ पे इस भिन्न का हर और इस भिन्न का हर समान है तो ये आपका कट सकता है। तो यहाँ पे बचा आपका cos a प्लस 1, इसको लिख देंगे 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब चाहो तो इसको आगे भी इस तरीके से ये आंसर लाने, तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड इसकी और हल कर देते हैं। राइट हैंड साइड ये हमें दे रहा है sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। अब देखो यहाँ sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर a लिखा हुआ है तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। अब ये देखो वर्गांतर बन गया, इसे हम एक को एक का वर्ग अगर मान लें तो ये a वर्ग माइनस b वर्ग बन जाएगा। तो ये a प्लस बी a माइनस बी आपका हो जाएगा। ये आपको बता ही चुके हैं कि 1 प्लस कॉस a और 1 माइनस कॉस a, 1 प्लस कॉस a और 1 माइनस कॉस a आपका ये बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर a आ गया तो वहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस a और 1 माइनस कॉस a। तो इसकी जगह देखो लिख देंगे 1 माइनस कॉस a 1 प्लस कॉस a अपान 1 माइनस कॉस a। ये देखो 1 माइनस कॉस a और 1 माइनस कॉस a यहाँ से जाएगा कट, तो बचेगा आपका 1 प्लस कॉस a। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को जब हल किया तो 1 प्लस कॉस a आया, राइट हैंड साइड को हल कर रहे तब भी 1 प्लस कॉस a आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है सर्व समीका कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ये सवाल आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिख दिया आपका, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस सूत्र का प्रयोग करना है कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको दिखाई चुके हैं। देखो कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इन सूत्रों को ध्यान रखो। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब देखो ऊपर लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और हर में लिखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो करना क्या है, तुम्हें इन निष्पत्तियों को चेंज करके कॉट और कॉसिक के रूप में आपको बनाना है। सबसे पहले ये काम करना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कॉस ए लिखा है, कॉस ए। अब कॉस ए को हमें जैसे कोई कहते हैं कॉट के पदों में बनाइए। तो यहाँ पे कॉस ए अपान अगर हम साइन ए का इसमें भाग दे दें तो कॉस ए अपान साइन ए, ये आपका कॉट ए बन जाएगा। तो यही कार्य तुम्हें यहाँ पे करना है। तो देखो क्या करना कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में आप साइन ए का भाग, अंश तथा हर में साइन ए का भाग देने
पर, साइन ए का भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए का भाग दे दे। देखो किस तरीके से होगा, तो ये लिखा है आपका कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। ये हमने अंश एक प्रत्येक पद में भाग दे दिया, अपान में दे दिया। अब हर में देंगे, देखो यही कार्य इसमें करेंगे, तो कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। ये हमने अंश और हर में भाग दे दिया। अब देखो, तो कॉस ए अपान साइन ए, तो कॉस ए अपान साइन ए बता ही चुके हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस माइनस लगा दिया, ये साइन और साइन जाएगा कट, तो कटने के बाद एक आएगा, तो 1 ये हमने काट दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 प्लस और 1 अपान साइन ए, तो 1 अपान साइन ए आपका होता है कॉसिक ए, तो यहाँ लिख दिया कॉसिक ए अपान, यही प्रक्रिया नीचे देखो होगी, कॉस ए अपान साइन ए, तो ये हो गया कॉट ए प्लस ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपान साइन ए कॉसिक ए। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे अंशतः में भाग दे दिया, जो सूत्र बनने थे सूत्र बना दिए, जो पद कट रहे थे उनको हमने काट दिया, तो बनाया उसकी जगह, और ये 1 अपान साइन है तो कॉसिक हो गया। अब इनके देखो पदों को क्रम से लिखे लेते हैं, पहले लिखते हैं कॉट ए, फिर इसे लिख लेंगे, थोड़ा ध्यान देने की बात है, कॉसिक ए माइनस 1 अपान, यहाँ पे इसको अभी फिलहाल इसी तरीके से लिखा रहने दो, या इसको भी क्रम से लिख दो। यहाँ पे इसको देखो किस तरीके से लिखते हैं, 1 माइनस कॉसिक ए, 1 माइनस कॉसिक ए और प्लस कॉट ए। देखो हर में तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल अंश को तुम्हें अब हल करना है, हर आप ऐसे ही नकल हर जगह हम करते जाएंगे। अब जरा दिमाग लगाइए, अब इस सर्व समीका का हम प्रयोग करेंगे, जो लिखा है कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो सर्व समीका आपकी लिखी है, इस सूत्र का प्रयोग इसमें हम अंश में करेंगे, हर से कोई लेना देना हमें नहीं, हर आप यूं ही नोट लास्ट तक करते रहना। तो देखो, तो अब यहाँ पे देखो कॉट ए नकल कर ली प्लस कॉसिक ए, इसी तरीके लिख लो, इन्हें कोष्टक में बंद कर दिया, माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 आया आपका, क्या आया 1, तो देखो 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसिक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को इधर पक्षांतर कर लो, तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ किस में है, प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखो 1 की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके अनुसार कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये आपका हो गया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये आपने स्टेप इस तरीके लिख ली, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 की जगह हमने ये देखो 1 लिखा था, इसकी जगह हमने लिख दिया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस सर्व समीका के अनुसार। अब यहाँ पे देखो ये बता ही दिया, इस तरीके से लिख लो आप, 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, इसको इसी तरीके से लिखते रहेंगे। अब देखो अगली स्टेप में देखो क्या आएगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसिक ए, तो इसको आप लिखना चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये लिख दिया, माइनस, अब ये देखो आपका वर्गांतर बन गया, तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ये आपका आ गया। अपान में देखो 1 माइनस कॉसिक ए और प्लस कॉट ए, यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखो
यहाँ पे थोड़ा स्टेप को ध्यान रखना है। कॉसिक ए प्लस कॉट ए माइनस में दिया गया, कॉसिक ए प्लस कॉट ए और कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ये गुणे के रूप में है, तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ से देखो कॉसिक ए प्लस कॉट ए आपका आ जाएगा कॉमन, तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए ये आपने ले लिया कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा हुआ लिखेंगे, तो देखो आपका बचेगा क्या, ये स्टेप आपको बहुत ध्यान रखना है। तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए आपने कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह बचेगा 1 माइनस, और कॉसिक ए प्लस कॉट ए यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो अब यहाँ पे बचा क्या ब्रैकेट में कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ये आपने इस तरीके से इसे लिख दिया अपान 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, देखो ये आंसर में लाना है, ये आंसर में आ गया, ये वाले पद आपको खत्म करने हैं, तो खत्म हो जाएंगे। देखो कैसे, ये नकल ऐसी कर लेंगे, कॉसिक ए प्लस कॉट ए ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे इस माइनस का अंदर कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसिक ए और माइनस मिलके प्लस हो गया कॉट ए अपान, यहाँ पे ये बचा हुआ लिख देंगे 1 माइनस कॉसिक ए और प्लस कॉट ए। तो देखो यहाँ से 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए और 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए आपका क्या होगा, ये जाएगा पूरा इससे कट, ये जाएगा, इसे काट सकते हैं आप। तो बचा क्या कॉसिक ए प्लस कॉट ए, यही आपका बचेगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए, यही आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से इस सवाल को आपको बहुत कायदे से हल करना है। देखो एक बात तुम्हें हम फिर बता देते हैं, इसमें सवाल लगभग आपके 25 बनते हैं, जाके 24-25 सवाल हैं, एनसीईआरटी के सब सवाल इसमें हैं, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हैं। अगर आप नियम बना लें कि सूत्र याद करने के बाद अगर आप 6 सवाल या 7 सवाल आप डेली लगाओगे तो 7 या 21, यानी 4 दिन में या 3-4 दिन में आप इस प्रश्नावली को बहुत कायदे से आप पढ़ सकते हो, रिवीजन आप इसका कर सकते हो। कुछ सवाल आपके सिंपल भी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है, कुछ सवालों पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है, इस तरीके के सवाल हैं। और अगले वीडियो हमने एक सवाल लगवाया था क्वेश्चन नंबर 10, तो ये कुछ सवाल आपके समझने के हैं और इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। इस सवाल में किस तरीके से तुम्हें हमने बताया, इस सर्व समीकरण का प्रयोग हमने किस जगह किया है, इस सर्व समीकरण का प्रयोग हमने यहाँ पे 1 लिखा था उसकी जगह यहाँ पे कर दिया, और बस इसका वर्गांतर तोड़ने के बाद आप इसे कायदे से हल कर सकते हो। अगला सवाल देखो आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, इसमें लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लाना है टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा लाना, तो टेन थीटा थोड़ा दिमाग में भी ये बात रखनी पड़ेगी आपको कि टेन हमारा कब आएगा, टेन थीटा आपका तभी आएगा जब साइन अपान कॉस हो, तो हर हालत में हमें यहाँ पे साइन अपान कॉस के रूप में इसे चेंज करना है। देखो किस तरीके से इसे हम हल करते हैं, देखो साइन थीटा और यहाँ पे लिखा है 2 साइन क्यूब थीटा, 3 घात है यहाँ पे 1 घात, तो साइन थीटा एक हमारा कॉमन आ सकता, तो यहाँ से साइन थीटा हमने ले लिया कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा हुआ लिखेंगे, तो देखो बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा अपान यहाँ बचा कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका बचा हुआ लिख दिया। अब एक बात यहाँ सोचने की है, आपको टेन लाना, तो टेन तो देखो साइन अपान कॉस, इस चीज को सुरक्षित रखना है और इन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से ये आपका कट जाए, वो देखो तरीका, इसमें देखो क्या कर रहे हैं उसको समझो। वैसे तो हालांकि ये प्रश्नावली में आपका जो अगली बहुत पहले जो त्रिकोणमिति थी उसमें ये दोनों सूत्र हैं cos 2 थीटा के,
1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा होता है। कॉस 2 थीटा कॉस थीटा 2 थीटा कट जाएंगे तो साइन अपान कॉस आपका 10 आ जाएगा। लेकिन इन सूत्रों का इस प्रश्नावली में कोई जिक्र नहीं है, तो फिर हम उस तरीके से हल करवाते हैं। देखो ये अंश आप इस तरीके से लिख लें, इसे चेंज कुछ नहीं करेंगे। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आप ऐसे ही लिख दो। अपान, अपान में देखो क्या देगा, कॉस थीटा लिख लिया आपने। अब यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दीजिए, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बंद कर देंगे और माइनस 1 आप इस तरीके से लिख देंगे और आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे फिर समझो इस स्टेप को। साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आप इस तरीके से लिख लो, और यहाँ लिखा कॉस थीटा लिख दिया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 लिख के और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो क्या करना, अंश में तो कुछ करना नहीं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपान ये कॉस थीटा, और यहाँ पे अब कोष्टक तोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर अगली स्टेप यही उतार देंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, अब देखो कॉस थीटा लिख दीजिए आप, कॉस थीटा, कोष्टक में देखो क्या बचा, थोड़ा गौर करिए, 2 में से 1 घट रहा, 1 बचेगा, 1 माइनस और क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आप इसी तरीके से इसको लिख दीजिए। अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, तो यहाँ बचा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखो ये मालूम है साइन अपान कॉस होता है आपका टेन थीटा, और ये हमें आंसर लाने था, तो ये आपकी हो गई राइट हैंड साइड। इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। ये आपका इस तरीके से सवाल लगेगा। यहाँ पे हमने एक बात तुम्हें ये बताई थी, देखो यहाँ पे इस पॉइंट से समझ लीजिए आप, देखो ये साइन थीटा लिखा, साइन थीटा ऐसे ही लिख दिया, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ये सूत्र होते हैं जो बहुत अब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप, कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो ये देखो यहाँ से कट गया, साइन अपान कॉस 10 हो जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग न करके आप इस तरीके से हल कर देना, तो आपका हल सही माना जाएगा। ये इस तरीके से सवाल आपका लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या दे रहा है, कॉसिक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए, लाना है आपको 1 अपान 10 ए प्लस कॉट ए। देखो होता क्या, कुछ सवालों में लेफ्ट और राइट दोनों साइडें आपको हल करनी पड़ती हैं। लेफ्ट और साइड दोनों अगर बराबर आ जाती तो सवाल आपका सही मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों साइडें इस सवाल में हल करनी पड़ेंगी। देखो किस तरीके से हल होगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले हल कर रहे हैं, तो कॉसिक ए दिया गया, कॉसिक ए की जगह लिख सकते हो 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए, इसे कॉसिक ए को चेंज कर दीजिए 1 अपान साइन ए, साइन ए को मत चेंज कर दीजिए। सेक ए लिखा है तो सेक ए आपका हो जाएगा 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए, ये आपका आ गया। अब इसका तिरछा इधर क्या हो जाएगा गुणा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, और इस ब्रैकेट में भी तिरछा इधर गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा ऊपर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, ये आपका आ गया। अब देखो 1 माइनस, दोनों सूत्रों को देखो प्रयोग हो रहा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, और यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे,
साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब देखो, तो कॉस ए से इसकी पावर खत्म, घात कटेगी, साइन ए से इसकी घात कट जाएगी, तो यहाँ पे बचा आपका कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। अब देखो कॉस ए साइन ए में चाहे कोई भी सूत्र लगाओगे तो आपका इस तरीके से ये हल नहीं हो पाएगा। तो कॉस ए साइन ए इतना हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसकी हल किए देते हैं राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड इसकी हल कर रहे हैं। राइट हैंड साइड हमें दे रहा है 1/10 ए प्लस कॉट ए, 10 ए प्लस कॉट ए। अब देखो इसमें क्या करना है, तो 1/, अब देखो 10 का तुम्हें सूत्र मालूम ही, हमने तुम्हें इस प्रश्नावली के लिए खास बात ये बताई थी। 10 का सूत्र और कॉट का सूत्र आए तो मेरे ख्याल से हर सवाल में यही प्रयोग होता है, साइन अपान कॉस। तो 10 ए की जगह लिख देंगे आप साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह लिख देंगे कॉस ए अपान साइन ए भी लिख देंगे। अब 1/, अब देखो एक साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए, तो फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया। तो कॉस का इसमें क्या देते हैं, भाग देंगे, तो भाग जब देंगे कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन का ऊपर क्या कर देंगे, इसमें साइन ए में गुणा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर ए बराबर आप यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो ये 1/, ये देखो भिन्न नीचे अंश और हर, तो इसका हर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो कॉस ए साइन ए का 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए अपान ये बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पहले सूत्र से ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया कॉस ए साइन ए अपान 1। अब 1 का इसमें भाग देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए साइन ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जब आपने हल की तो कॉस ए साइन ए आया, राइट हैंड साइड जब हल की तो कॉस ए साइन ए आया। तो यहाँ पे दोनों साइडें आपकी कैसी हो गई, बराबर। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। इसके बाद देखें आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसमें क्या करना, तो सेक ए प्लस 10 है, नेक्स्ट ब्रैकेट में दे रहा 1 माइनस साइन है, लाना है आपको कॉस है। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब देखो सेक ए तो 1/, कॉस है, प्लस 10 है तो साइन ए अपान कॉस है, साइन ए अपान कॉस ए, और 1 माइनस साइन है, इसमें मत चेंज करिए, तो 1 माइनस साइन ए, इस तरीके से ये लिख दे। अब देखो यहाँ पे कॉस ए हर समान हो गए, तो ये हर जब समान है तो अंश आप जोड़ देना, तो क्या आएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, ये आप ऐसे ही लिख दो। अब देखो ये तो मैं नियम बता ही चुके हैं, एक में साइन ए जुड़ रहा है और एक में साइन ए घट रहा है, तो इसका जब गुणा होगा आपस में तो ये वर्गांतर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब फिर सूत्र बन गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। तो ये कॉस ए से ये घात जाएगी कट, तो आपका क्या आएगा कॉस ए, ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये सवाल आपका लग सकता है। कुछ सिंपल सवाल है, कुछ थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी कुछ सवालों पे, लेकिन ये आपके सही सवाल है, समझने लगोगे तो आप बढ़िया तरीके से इन्हें आप हल कर सकते हो। तो इसमें कुछ सवाल में नहीं था, सेक ए की जगह 1/cos ए प्लस 10 ए की जगह साइन ए cos ए, इसको चेंज नहीं करना है। अब इसका हर समान है तो ये अंश जुड़ रहे हैं, 1 प्लस साइन ए लिख दो और cos ए लिख देना, 1 माइनस साइन ए नकल, इसका आपस में गुणा करोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये वर्गांतर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए,
कॉस स्क्वायर है, कॉस से ई घात जाएगी कट, तो आपका ये कॉस ए आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला सवाल देखें आप। इसमें लिखा है 1/cos ए माइनस कॉट ए, आपको लाना है 1 + cos ए अपॉन साइन ए। तो देखो प्लस के रूप में आ रहा, तो इसमें cos ए माइनस कॉट ए लिखा, तो इसके सेमी का पहले आप गुणा कर लें। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे अंश तथा हर में cos ए प्लस कॉट ए का गुणा करने पर, तो देखो ये आपका हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉट ए गुणा cos ए प्लस कॉट ए अपान cos ए प्लस कॉट ए, ये आपका आ गया। अब देखो एक का गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो cos ए प्लस कॉट ए लिख लिया अपान, अब यहाँ पे देखो नियम लग गया वर्गांतर का, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो। अब देखो अपने आपको 3 सूत्रों के बराबर बताया था, बन आता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो यहाँ से 3 सूत्रों के बराबर आपका 1 होता, तो यहाँ से देख रहे हो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आया, तो इसके बराबर आप 1 लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा कॉसिक ए प्लस कॉट ए अपान 1। ये आपका क्या बचा, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। अब इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, देखो तो आंसर आपका आ जाएगा। तो कॉसिक ए लिखा, तो कॉसिक ए की जगह लिख सकते हो 1/sin ए प्लस कॉट ए की जगह लिख सकते हो कॉस ए अपान साइन ए। अब देखो हर समान हो गए तो जोड़ दो, 1 + कॉस ए अपान साइन ए, यही आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कॉसिक ए प्लस कॉट ए का आंसर आर में कर देंगे गुणा, और ऊपर गुणा करेंगे तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये आपका कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और कॉसिक ए में कॉट ए जुड़ रहा, तो ये वर्गांतर बन गया। इस वर्गांतर की जगह आप 1 लिख सकते हो, जब 1 का भाग देंगे यही बचेगा, आंसर आपका नहीं मिल रहा तो इसे फिर चेंज कर दीजिए, और चेंज करने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन इसमें क्या सिद्ध करवा रहा, देखें इस तरीके का सवाल, 1/1 माइनस कॉस ए प्लस 1/1 प्लस कॉस ए बराबर लाना है 2 कॉसिक स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली। इस सिंपल क्वेश्चन, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए एलसीएम हो गया। अब देखो तो 1 माइनस कॉस ए, जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, तो 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। ठीक, या इस तरीके से कर दिया करो, इसका इधर से गुणा करना, 1 प्लस कॉस ए का एक में गुणा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का गुणा इसमें 1 माइनस कॉस ए, इनको दोनों को इस तरीके लिख दिया करो। तो यहाँ से देखो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो एक और एक जुड़ेगा, ये 2 हो जाएंगे अपान 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, वर्गांतर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा 2 अपान, अब फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए। अब देखो अब 2 अपान साइन स्क्वायर ए दे रहा, तो देखो यहाँ से ये सूत्र तुम्हें मालूम, तो 1 अपान साइन ए, तो 1 अपान साइन ए क्या होता है, ये आपका कॉसिक ए हो जाएगा, कॉसिक ए। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, अपान में लिखा है तो
कि ये बन जाएगा कॉसिक और इस पे स्क्वायर है तो 2 कॉसिक स्क्वायर ए, ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी एंड हुई। आप 5 5 6 6 सवाल करके इन्हें आप हल करने की कोशिश करो तो इससे आपको 4 या 6 नंबर का सवाल मिल जाएगा प्रश्नावली से। आप कायदे से हल करेंगे तो लगाना आप सीख लेंगे। अब इसमें अगले वीडियो में हम देखेंगे जो 19 और 20 में बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आपके आए थे सभी पूरी ट्रिग्नोमेट्री से लेके हम आपको और समझा देंगे। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर लेना तो आपकी ये मजबूती हो जाएगी।